एक सस्ती सौर बैटरी है। यह सिर्फ एक खुद चलने वाली लाइट थी जो दिन के दौरान ही चार्ज होती है और शाम को चालू हो जाती है, जिसका अर्थ है कि इसे चालू करने के लिए किसी को भी यहाँ मौजूद नहीं होना पड़ेगा। अब मैं यह सब एक साथ जोड़ ही रहा था कि मैंने अपने पीछे एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि एक कार गंदगी भरे रास्ते से गुजर रही थी और मेरी कार के ठीक पीछे आ रही थी। मैं वहीं खड़ा रहा और उनकी हेडलाइट्स को देखता रहा जब तक कि एक आदमी बाहर नहीं निकला। मैंने पोर्च से चिल्लाकर पूछा कि क्या यह उसका ऑर्डर था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी कार के पास ही खड़ा रहा और न ही हिला न ही बोला। मुझे अपने एड्रेनालाइन स्पाइक का एहसास हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि यह स्थिति कितनी भयानक थी। रात की खामोशी ने मुझे केवल यह याद दिलाया कि यहाँ कोई नहीं था जो मेरी मदद करे। मैं एक खाली घर और एक अजनबी के साथ एक मैदान के बीच में फंस गया था। एक पल के झटके में मैंने बैग गिरा दिया और घर के पीछे भागते हुए बरामदे से तेजी से भागा और सीधे घास के मैदान में चला गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ता रहा और जैसे जैसे मैं बाहर निकलता गया घास उतनी ही मोटी और लंबी होती गई और मेरी सांसें फूलने लगी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि अब उस आदमी के पास मेरा पीछा करने का कोई मौका नहीं है। मैं धीरे धीरे अपनी सांसें रोक रहा था और सावधानी से आगे बढ़ रहा था। फसलों के बीच से होते हुए मैंने और भी शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि शायद वो आदमी अभी भी मेरा पीछा करने की कोशिश में था। दौड़ते दौड़ते मैं एक सड़क पर पहुंच गया। मैं डरा सहमा उस सड़क पर जाकर गिरा। मुझे पुलिस ने उठाया और जांच करने के लिए मुझे साथ ले गई, पर वह आदमी तब तक जा चुका था। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरी कार लूटी नहीं गई थी और ऑर्डर का बैग अभी भी घर के बरामदे पर ही था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उस व्यक्ति के इरादे कुछ और थे, जो कि मुझे लूटने से कहीं ज्यादा बुरे थे। ये तब हुआ जब मैं 18 साल का था और अपने घर से कॉलेज तक का सफर कर रहा था। मैंने अपना सारा सामान अपनी एसयूवी की ट्रंक और पिछली सीट में रख दिया था। यह न केवल मेरी